नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार विद मोहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चैनल में। तो आइए आज हम देखते हैं कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। क्वेश्चन 1 है, मिश्रित कृषि का अर्थ है। मिश्रित कृषि का अर्थ है। मिश्रित कृषि का अर्थ क्या है? फसलोत्पादन व पशुपालन के साथ साथ खेती करना मिश्रित कृषि कहलाता है। फसलोत्पादन और पशुपालन एक साथ जो करते हैं वो मिश्रित कृषि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूर्य प्रकाश की गुणवत्ता, तीव्रता व अवधि को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? तो प्रकाश संश्लेषण को भी प्रभावित करती है, वाष्पोत्सर्जन को भी, और फसल उत्पादन पे भी, यानी कि डी आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 3, घाघ के अनुसार अंबा झार चले पुरवाई कैसे मौसम का पूर्वानुमान है? कैसे मौसम का पूर्वानुमान है? तो शुष्क मौसम का पूर्वानुमान है। तीसरे का आंसर हो जाएगा ए। ये घाघ की कहावत में है, इसका अनुमान है कि शुष्क मौसम होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, धान की फसल में जिंक की कमी होने पर रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? तो ये तो हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि खैरा रोग हो जाता है। धान की फसल में जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत अधिक पोषण क्षमता वाली दलहनी फसल 40% प्रोटीन व 20% तेल है। किसमें है? तो सोयाबीन में। सोयाबीन में 42% प्रोटीन होता है और 20% तेल होता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? प्रगति निम्न में से किस फसल की उन्नत किस्म है? प्रगति किस फसल की उन्नत किस्म है? तो प्रगति चने की उन्नत किस्म है। प्रगति चने की उन्नत किस्म है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तिलहन फसलों में कौन सी एकमात्र ऐसी फसल है जो ऋतु एवं दीप्ति काल से प्रभावित नहीं है और वर्ष के किसी भी माह में बोई जा सकती है? वर्ष के किसी भी माह में बोई जा सकती है। ये हो गया आपका सूरजमुखी। सूरजमुखी जो है इसको वर्ष के किसी भी माह में बोई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गाय की दुकाजी नस्ल है। गाय की दुकाजी नस्ल कौन सी है? तो इनमें साहिवाल तो दूध वाली है, सिंधी दूध वाली है, देवनी, ये हरियाणा जो है दुकाजी नस्ल है। हरियाणा आपकी दुकाजी नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी गांव की संकर नस्ल है? निम्न में से कौन सी गाय की संकर नस्ल है? निम्न में से कौन सी गाय की संकर नस्ल है? तो करण स्विस गाय की संकर नस्ल है। करण स्विस गाय की संकर नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भैंस की कौन सी नस्ल अधिकतम वसा वाला दूध देती है? भैंस की कौन सी नस्ल अधिकतम वसा वाला दूध देती है? तो भदावरी नस्ल। भैंस की भदावरी नस्ल होती है, इसमें 13 से 14% वसा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभी खरीदी गई गाय अच्छी दूध उत्पादक सिद्ध होगी यदि अभी खरीदी गई गाय अच्छी दूध उत्पादक सिद्ध होगी। कैसे सिद्ध होगी? कि उसकी पतली त्वचा व कोणकृतिक बनावट होनी चाहिए, सुविकसित मुलायम अधिक क्षमता का आयन होना चाहिए, अधिक टेढ़ी मेढ़ी उभरी हुई दूध सिराएं, उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। अगर ये सारे गुण अगर उसमें हैं तो वो अधिक दूध उत्पादन वाली गाय है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गाय के निर्वाह के लिए प्रति 1000 किलोग्राम शारीरिक भार पर पाचनशील क्रूड प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पाचनशील क्रूड प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितनी? 0.7 यानी कि 700 ग्राम
0.7 kg यानी कि 700 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 13 है, दुग्ध ज्वर में गाय का तापक्रम होता है। अगर दुग्ध ज्वर अगर हो जाता है गाय को तो सामान्य से कम तापक्रम होने लगता है। गाय को अगर दुग्ध ज्वर हो जाए तो उसमें उसका तापक्रम घटने लगता है। मोटे तौर पे ये मतलब सही तौर पे है कि घटने लगता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अफरा रोग संबंधित है। अफरा रोग किससे संबंधित है? र्यूमेन में गैस इकट्ठी होने से। र्यूमेन में गैस इकट्ठी होती है तो अफरा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक ट्रैक्टर खांच स्तर खंड मृदा का औसत भार होता है। एक ट्रैक्टर खांच स्तर खंड मृदा का औसत भार होता है 2.24 मिलियन किलोग्राम। 2.24 मिलियन किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रयोगशाला में मृदा मोनोलिथ द्वारा अध्ययन करते हैं। प्रयोगशाला में मृदा मोनोलिथ द्वारा अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? मोनोलिथ द्वारा मृदा प्रोफाइल का अध्ययन करते हैं। प्रयोगशाला में मोनोलिथ द्वारा जो अध्ययन होता है मृदा प्रोफाइल का। क्वेश्चन नंबर 17 है, अधिकांश भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है। अधिकांश भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 1% से कम है। 1% से कम है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस मृदा कोलाइड में अधिकतम धनायन क्षमता 100 से 300 डिग्री सेल्सियस मोल प्रति किलोग्राम है? तो ह्यूमस में। इसमें ह्यूमस में। क्वेश्चन नंबर 19 है, मृदाओं का उभय प्रतिरोधक निम्न में से किसके परिवर्तन में अवरोध पैदा करता है? किसके परिवर्तन में अवरोध पैदा करता है? तो पीएच के परिवर्तन में अवरोध पैदा करता है। पीएच के परिवर्तन में अवरोध पैदा करता है। मृदाओं का उभय प्रतिरोधक पीएच के परिवर्तन में अवरोध पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, नाइट्रोजन का अकार्बनिक अवस्था से कार्बनिक अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इमोबिलाइजेशन कहलाता है। इमोबिलाइजेशन। नाइट्रोजन का अकार्बनिक अवस्था से कार्बनिक अवस्था में परिवर्तन इमोबिलाइजेशन कहलाता है। नाइट्रोजन का अकार्बनिक अवस्था से कार्बनिक अवस्था में परिवर्तन इमोबिलाइजेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सी फसल हरी खाद के रूप में 120 से 130 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि को प्रदान कर सकती है? तो सनई ऐसी हरी खाद है जो 120 से 130 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि को प्रदान कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यूरिया उर्वरक में अधिक वायुरेट स्तर की आज्ञा है। यूरिया उर्वरक में अधिक वायुरेट स्तर की आज्ञा है। कितना? 2%। यूरिया उर्वरक में 2% वायुरेट स्तर की आज्ञा है। 2% वायुरेट स्तर की आज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सुपर फास्फेट में फास्फोरस के अतिरिक्त कौन 2 तत्व पाए जाते हैं? सुपर फास्फेट में फास्फोरस के अतिरिक्त कौन से 2 तत्व और पाए जाते हैं? तो कैल्शियम और सल्फर पाए जाते हैं, Ca और S। सुपर फास्फेट में फास्फोरस के अतिरिक्त कैल्शियम और सल्फर भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कुफरी ज्योति किस फसल की प्रजाति है? कुफरी ज्योति आलू की प्रजाति है। कुफरी ज्योति आलू की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जेलीमीटर से परीक्षण किया जाता है। जेलीमीटर से पैक्टिन का परीक्षण किया जाता है। जेलीमीटर से किसका परीक्षण किया जाता है? पैक्टिन का परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है,
विंटर बनाना प्रजाति है। विंटर बनाना किसकी प्रजाति है? तो विंटर बनाना सेब की प्रजाति है। विंटर बनाना नाम दे दिया बनाना, लेकिन है सेब की प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, ह्यूमस का रंग होता है। ह्यूमस का रंग कैसा होता है? काला भूरा। ह्यूमस का रंग काला भूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, धान के खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रचलित रसायन है। धान के खरपतवार का नियंत्रण के लिए प्रचलित रसायन कौन सा है? तो ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर को धान के खेत में बुआई के बाद तुरंत डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अरहर का मलानी या उकठा रोग होता है। अरहर का मलानी या उकठा रोग कवक द्वारा होता है। अरहर का मलानी या उकठा रोग किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 है, पायरिल्ला कीट है। पायरिल्ला कीट किसका है? गन्ने का। पायरिल्ला कीट गन्ने में ज़्यादा लगता है। क्वेश्चन नंबर 31, वैशाली प्रजाति है। वैशाली प्रजाति है बैगन की। वैशाली प्रजाति है बैगन की। वैशाली प्रजाति किसकी है? बैगन की। क्वेश्चन नंबर 32 है, बीज उपचार हेतु प्रचलित रसायन है। बीज उपचार हेतु प्रचलित रसायन कौन सा है? तो कैप्टॉन। कैप्टॉन या थीरम से बीज को उपचारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, गन्ने के शीर्ष बेधक कीट की रोकथाम करते हैं। गन्ने के शीर्ष बेधक कीट की रोकथाम एंडोसल्फान 35 ईसी से करते हैं। गन्ने का जो शीर्ष बेधक होता है उसकी रोकथाम एंडोसल्फान 35 ईसी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ये तो सभी जानते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्ती में ही होगी, और कहाँ होगी? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होती है? पत्ती में। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, श्वसन की क्रिया में चौथे दिन में, श्वसन की क्रिया में चौथे दिन में ऑक्सीजन गैस अवशोषित करते हैं। श्वसन की क्रिया में चौथे दिन में ऑक्सीजन गैस अवशोषित करते हैं। चौथे दिन में ऑक्सीजन गैस अवशोषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, फसल चक्र सहायक है। फसल चक्र सहायक है, किसमें सहायक है? तो उर्वरता बढ़ाने में सहायक है, पैदावार बढ़ाने में सहायक है, और रोग के नियंत्रण में भी सहायक है। यानी कि तो तीनों सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका डी। फसल चक्र उर्वरता बढ़ाने में, पैदावार बढ़ाने में और रोग नियंत्रण में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, पर्पल ब्लांच। पर्पल ब्लांच एक भयानक रोग है। पर्पल ब्लांच एक भयानक रोग है, किसका है? तो प्याज का। पर्पल ब्लांच एक प्याज का भयानक रोग है। पर्पल ब्लांच प्याज का भयानक रोग है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, फूल गोभी में बटनिंग किसकी कमी से होता है? फूल गोभी में बटनिंग किसकी कमी से होता है? तो नाइट्रोजन की कमी से। फूल गोभी में बटनिंग नाइट्रोजन की कमी से होता है। फूल गोभी में बटनिंग नाइट्रोजन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, ग्रामीण विकास हेतु इटावा पायलट प्रोजेक्ट का आरंभ हुआ। ग्रामीण विकास हेतु इटावा पायलट प्रोजेक्ट का आरंभ हुआ। कब आरंभ हुआ था? तो 1948 में। 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट का आरंभ किया गया था। 1948 में ग्रामीण विकास हेतु इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, नक्शा को जाना जाता है। इसमें है नक्शा को जाना जाता है सजरा के रूप में। किसके रूप में जाना जाता है? सजरा के रूप में। नक्शा को सजरा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, आम का कोयलिया रोग किसके प्रभाव से होता है? आम का कोयलिया रोग सल्फर के प्रभाव से होता है। आम का कोयलिया रोग किसके प्रभाव से होता है? सल्फर के प्रभाव से होता है। आम का कोयलिया रोग किसके प्रभाव से होता है? सल्फर के प्रभाव से। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्रूसीफेरी कुल का सफ़ेद गेरुई रोग होता है। क्रूसीफेरी कुल का सफ़ेद गेरुई रोग कवक द्वारा होता है। क्रूसीफेरी कुल का सफ़ेद गेरुई रोग कवक द्वारा होता है। क्रूसीफेरी कुल का सफ़ेद गेरुई रोग
कवक द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अंगूर लता किस फसल की किस्म है? अंगूर लता किस फसल की किस्म है? तो अंगूर लता टमाटर की किस्म है। अंगूर लता टमाटर की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 44 है, इलाहाबाद सफ़ेद मतलब इलाहाबादी सफ़ेदा किसकी किस्म है? इलाहाबाद सफ़ेदा ... की किस्म है। तो इलाहाबाद सफ़ेदा किसकी किस्म है? तो ये अमरूद की किस्म है। इलाहाबादी अमरूद नहीं आता है, इलाहाबादी अमरूद, वही इलाहाबाद सफ़ेदा है। इलाहाबादी अमरूद होता है, इलाहाबादी सफ़ेदा। क्वेश्चन नंबर 45, पपीता की तना या जड़ विगलन बीमारी होती है। पपीता की तना या जड़ विगलन बीमारी जो है कवक से होती है। पपीता की तना या जड़ विगलन बीमारी जो है कवक से होती है। पपीता के तना या जड़ विगलन बीमारी कवक से होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, गलगल की एक प्रजाति है। गलगल किसकी प्रजाति है? तो गलगल नींबू की प्रजाति है। 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 दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो लोग मेरे चैनल पे नए हों और किस किस ज़िले से हैं कृपया कमेंट करिएगा कि हम भी देखें कि हाँ मेरी वीडियो किस किस ज़िले के लोग देख रहे हैं। और फिर ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। आप लोग